नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके दूसरे पेपर ओके मीनिंग नेचर एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन MES 012 MES 012 MES 12 ओके आपकी एम एजुकेशन। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। ओके इसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको लिटिल बाय लिटिल आपको आगे लेते चला जाऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान है। ओके, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग मतलब जो कि जीवन पर्यंत चलता है, जन्म होने से लेकर के मृत्यु तक जो प्रोसेस होता है उसी को भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। किसका? ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज ग्रहण करने का, स्किल ग्रहण करने का, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड हैबिट दैट हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप फुल्ली एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। जो क्या करता है कि एक इंडिविजुअल को ग्रो करने में, उसको फुल्ली डेवलप करने में और टू contribute positively to the society में हेल्प करता है। Hope you understand. Education is a lifelong process of acquiring knowledge, skill, values, attitude, and habit that help an individual to develop fully and contribute positively to the society. Okay, next point. The word education is derived from educare, edushare, and educator. Okay, देखिए किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जब मैं इंट्रो वीडियो स्टार्ट करता हूँ ये हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ओके, आपके ब्लॉक 1 में एजुकेशन के जितने भी पॉइंट है आप इन चीजों को लिख सकते हो उसमें। तो इसको इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करो। एजुकेयर मतलब टू नॉरिश और ब्रिंग अप, टू नॉरिश और ब्रिंग अप, ये इसका मीनिंग है। ओके, एजुशियर मीन्स टू ड्रॉ आउट एंड एजुकेटर the act of teaching. Thus education means drawing out the inherent potential. drawing मतलब जो हम निकालेंगे, क्या? inherent potential, जो अंदर ही है, दबा हुआ है, inherent potential of a person and helping them to grow intellectually, morally, socially, emotionally and physically. Okay, education का मतलब क्या है? to draw out the inherent potential of an individual. Okay, एक व्यक्ति के अंदर जो इनहेरिट पोटेंशियल दबा हुआ कर रखा है, हम एजुकेशन के थ्रू से उसको बाहर निकालेंगे। टू ड्रॉइंग आउट द इनहेरिट पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो इंटेलेक्चुअली, मोरली, सोशली, इमोशनली एंड फिजिकली। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम टीचिंग। एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम टीचिंग को हम नहीं मानते, और तो एक्विजिशन ऑफ बुक्स नॉलेज। ओके, एजुकेशन सिर्फ किताबों में पढ़ी गई जो नॉलेज है वो नहीं है, या फिर एजुकेशन वो नहीं जो कि सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाया जाए। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट ब्रिंग्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। ये क्या एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? क्या है? एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल लर्न हाउ टू थिंक। एजुकेशन के थ्रू इंडिविजुअल जानता है कि हाउ टू थिंक, मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है वो जब झगड़ा करता है तो हमेशा वो उसको, उस लड़के को मारपीट करे, ये जरूरी नहीं। ओके, धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए लड़ाई हो रही है, मैं इस काम से दूर जाता हूँ। सीखना है, जैसे कि खाना भी सीखना एक लर्निंग है, एक एजुकेशन है। ओके, थ्रू आउट एजुकेशन इंडिविजुअल लर्न हाउ टू थिंक, किस तरीके से सोचा जा सकता है, मेक डिसीजन, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। ओके, सॉल्व प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सिचुएशन, ये सब चीजें, एडॉप्ट टू चेंजिंग, और किस तरीके से जो एडॉप्टेशन किया जा सकता है ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हो तो घर में खाना आपके पास आ रहा है, लेकिन आप पढ़ने के लिए अगर चले गए किसी हॉस्टल में या फिर स्कूल में, अगर आप कहते हैं अगर सतर्क ना रहे तो आपका खाना चोरी हो सकता है। ओके, अगर मेस का बेल बज गया, ओके, और आप नहीं गए तो आपके जाने के, अगर आप 2 घंटा लेट कर दिए तो आपको खाना नहीं मिलेगा उस दिन।
ओके, क्योंकि वो आपका घर नहीं है, आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप खुद खाना बना के खा रहे हैं तो फिर सब कुछ सब्जी दाल जो चीजें चाहिए आपको लाना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, तब जाके आप खाना बना सकते हो। ओके, दैट्स द थिंग्स। ये आपका घर नहीं है कि कोई और आपका सारा काम कर देगा। तो ड्यूरिंग एडाप्टिंग दैट सिचुएशन यू हैव टू अडॉप्ट, और यही एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो मनुष्य के अंदर है उसी को ही हमको मैनिफेस्टेशन करके परफेक्शन में लाना है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। अगर आप और 2-3 ठो चाहेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आप ऐड कर सकते हो। ओके, पहले आप इतना लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, सो मीनिंग ऑफ एजुकेशन तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन? द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में क्या क्या आता है? सबसे पहला, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये क्या करता है? ऑलराउंड सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल का किस तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, ये उस पर ध्यान देता है। देखिए, एक बात सबसे पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको लगता है ये तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये आता ही है। ओके, ये सेम ही है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस हम मीनिंग में भी उसके पढ़े थे, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या ये इंटर रिलेटेड है। ओके, सही है। चेंज कैसे कर सकते हैं? It promote all-round development of an individual. It develop knowledge, skill, value and attitude. और ये क्या करता है? It develop knowledge, skill, values and attitude. It prepare individual to become responsible citizen. और एजुकेशन से क्या होता है? It prepare an individual. Okay, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बदौलत एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन पैदा हो सके। It help in social, economic, cultural and national development. It help in social, economic, cultural and national development. Next, it is a continuous process of learning through formal, informal and non-formal means. It is a continuous process of learning through formal, informal and non-formal means. It encourages critical thinking, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ये किस किस को एनकरेज करता है, किस किस को ज्यादा प्रोत्साहित करता है? फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। होप यू अंडरस्टैंड दिस आर दी कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो कि एजुकेशन में फॉलो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? ये सारी चीजें। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, आपको आ जाएगा। और मैं बहुत शॉर्ट करके लिख दिया हूँ, अगर आप चाहे तो इसको जरा सा बड़ा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है? से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूअस एंड डायनामिक, इट इज ए चाइल्ड सेंटर, इट इज ए सोशल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ओके, सही है। क्या क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूअस एंड डायनामिक, चाइल्ड सेंटर, सोशल प्रोसेसेस, गोल ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। these are the characteristics of education. Next, what is the objective of education? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, कैरेक्टर बिल्डिंग, मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट हो लोगों में, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो लोगों का, ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आए, नेशनल इंटीग्रेशन हो और सोशल एडजस्टमेंट हो। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मैं बहुत स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, इसमें ज्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मतलब उसका बौद्धिक विकास हो, ओके, वो समझदार बन सके, ये सारी चीजें दिस आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या इंपोर्टेंस है? सबसे पहला, रिमूव इलिटरेसी। ये क्या कर रहा है? हमारे देश से इलिटरेसी, जो अक्षरता है, जो इलिटरेसी को क्या रिमूव कर रहा है। बिल्ड मोरल वैल्यू एंड गुड कैरेक्टर। धीरे धीरे मोरल वैल्यूज और गुड कैरेक्टर पीपुल्स को हम बिल्ड कर रहे हैं।
इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है, खाना पीने, इन सारी चीजों को वो ध्यान दे पा रहे हैं। हेल्प इंडिविजुअल टू बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। ओके, हर एक इंडिविजुअल को ये एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने का मौका दे रही है। हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे जैसे कि हम आज क्या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड हो गए हैं, क्यों? ड्यू टू दी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को ये प्रिजर्व कर रहा है। एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मैं एक आपको वादा बता रहा हूँ, जितना मैंने एजुकेशन का लिखा है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, ओके, इंट्रोडक्शन, ये सब अगर आप लिख लोगे ना, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड अगर पूछे तब भी आपका काम बन सकता है। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट। ओके, इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे इसका। राइट इट डाउन, ज्यादा समझाने का था नहीं इसमें। ओके, तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये बात की है कि आपका जो मार्किंग पैटर्न है, आपके मार्क जो आपको मिलेंगे वो डिपेंड करता है आपने इंट्रो कैसे दिया है और आपका कंक्लूजन कैसा है। ओके, मेन बॉडी तो भी देखते हैं, ऐसा नहीं करता कि कह रहा हूँ कि मेन बॉडी को नहीं नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखने के पहले, क्योंकि उसको 500,000 कॉपी देखनी होती है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले इंट्रो और कंक्लूजन को अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ तो हर कोई लिखता है। तो आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डेवलप द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। और एजुकेशन क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट को डेवलप करवाता है, किसी भी इंडिविजुअल का। It is not merely acquisition of knowledge, but the development of whole personality. ये सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने का acquisition of knowledge नहीं है, but it for the development of whole personality, किसी की व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करवाता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, हमारा क्वेश्चन क्या था? कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एम्फासाइजेस, क्या एम्फासाइज करते हैं? ड्रॉइंग आउट द हिडन पोटेंशियल ऑफ एवरी लर्नर। ओके, हर एक लर्नर का जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालो एंड प्रिपेयरिंग देम टू बिकम रेस्पॉन्सिबल, स्किल्ड एंड एथिकल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और उन सबको एक ऐसे इंडिविजुअल में कन्वर्ट कीजिए, उनको प्रिपेयर कीजिए फॉर दे आर रेस्पॉन्सिबल, स्किल्ड and ethical member of the society. Therefore, education is not the foundation of personal growth, social progress, and education is the foundation of personal growth, social progress, and national development, making it essential tool for creating, और ताकि क्या बन सके? for a peaceful, prosperous, and progressive society. ओके, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। Education is a lifelong process and continuous process that develop the intellectual, physical, emotional, social and moral aspect of an individual. सही है? दूसरा पॉइंट, it is not merely acquisition of knowledge but the development of whole personality. सिर्फ नॉलेज का एक्विजिशन नहीं है but the development of whole personality. The concept and meaning of education emphasize, किसमें emphasize करते हैं? Drawing out the hidden potential of every learner and preparing them to become a responsible, skilled and ethical member of the society. Next point, therefore education is the foundation of personal growth, social progress and national development. Education is the foundation of what? Personal growth, social progress and national development, making it an essential tool, for creating peaceful, prosperous and progressive society. Hope you understand. हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। ओके।